अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसके आगे वाले जो है वो सब टॉपिक्स। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो समझ आ गया होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के सब टॉपिक्स को। अच्छा बेटा, आपसे कोई सवाल करें कि आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है, आर्किमिडीज का असूल आप लोगों ने पढ़ा है, तो इसका इतलाक कहाँ पे होता है, इसकी एप्लीकेशन क्या है? तो आपसे कोई पूछे कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, जाहिर सी बात है ये एक असूल है तो इसकी कोई ना कोई एप्लीकेशन होगी। तो हमारे बुक में 3 एप्लीकेशन लिखी हुई हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं आज। तो पहली जो एप्लीकेशन है आपके पास वो है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पहली एप्लीकेशन हमारे पास क्या है? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी हम आर्किमिडीज का असूल इस्तेमाल करते हुए चीजों की, इजसाम की डेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा देखिए, मैं आपको कुछ रिकॉल करवा देता हूं। फॉर एग्जांपल बच्चों कि मेरे पास ये एक कंटेनर है, ये मेरे पास एक कंटेनर है और इसके अंदर मेरे पास इस तरह से जो लिक्विड है वो फिल है। ठीक हो गया? एंड यहाँ पे करके एक थोड़ा सा होल है छोटा सा मेरे पास, यहाँ से अगर पानी का जो लेवल है अगर हम इंक्रीज करें तो यहाँ इस होल से पानी जो है वो नीचे गिर सकता है। ठीक हो गया? और एक मेरे पास यहाँ पे एक छोटा कंटेनर है। ओके डन। अच्छा अब क्या है जी कि अब मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं आपको रिकॉल करवा दूंगा थोड़ा सा। ठीक है? फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है, लेट्स सपोज इसका मैंने स्प्रिंग बैलेंस की वजह से यहाँ पे जो इसका वेट कैलकुलेट किया हुआ है उस वेट को हम W1 बोलते हैं, जो कि क्या होता है? रियल वेट। तो किसी भी चीज का हवा में जो वजन होता है उसका रियल वेट कहलाता है। तो इसका हमने यहाँ पे एक वेट जो है वो कैलकुलेट किया जो कि W1 है और इसकी कोई वैल्यू है। अब क्या वैल्यू है मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा। ठीक हो गया? ओके, अब जब हमने इस बॉडी को पानी के अंदर डिप किया, जब मैंने इसको इस तरह से पानी के अंदर डिप करना है तो देन मेरे पास इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है, अब वो वेट होता है W2, जो कि क्या होता है? अपैरेंट वेट। अब W2 इसका अपैरेंट वेट होगा। अब जब हम इसको पानी में डिप करेंगे तो क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे जो पानी है वो डिस्प्लेस होगा, यानी पानी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा और पानी डिस्प्लेस होता हुआ बढ़ेगा और बढ़ता हुआ इस कंटेनर में इस तरह से गिर जाएगा। ठीक हो गया? और आपके पास इस पानी का जो वेट है इसे हम बोलते हैं W। तो ये क्या होता है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यानी ये जो लिक्विड यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ है उसका जो वॉल्यूम है इसे बोलते हैं वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। और अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये जो वेट बराबर होता है, ये वाला जो वेट है ये बराबर होता है लॉस इन वेट के, यानी ये आपके पास एक जिस्म का हवा में वजन ज्यादा होता है, पानी में वजन कम होता है। तो कितना वजन कम हो जाता है पानी में आगे, इसको बोलते हैं लॉस इन वेट। और ये जो लॉस इन वेट होता है ये इस वेट के बराबर होता है जो पानी यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के बराबर होता है। तो ये बराबर होता है लॉस इन वेट के। ये बातें हम लोगों ने अपने प्रीवियस टॉपिक में इसको डिस्कस किया हुआ है। तो ये लॉस इन वेट के बराबर होता है और ये इसका मतलब है ये बराबर आता है W1 माइनस W2। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर यहाँ पे वजन 5 kg था, 5 kg सॉरी नहीं 5 न्यूटन। ठीक है? आपके पास वेट का यूनिट जो है न्यूटन होता है। ओके, तो अगर मेरे पास हवा में वजन जो कि रियल वेट था वो 5 न्यूटन था, जैसे मैंने उसको पानी में डिप किया तो मेरे पास जो अपैरेंट वेट हो गया वो डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज हो गया कितना हो गया? फॉर एग्जांपल 3 न्यूटन हो गया। तो मेरे पास वेट में कितनी कमी आई है? तो 5 में से 3 निकालूंगा तो 2 की कमी आई है। ठीक है? तो अगर मैं इसको इस वेट को कैलकुलेट करता हूं, ठीक है, इस वेट को जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो मुझे पता ही चलता है कि ये 2 न्यूटन है। इसका मतलब है कि मेरे पास जो लॉस इन वेट है वो इस वेट के बराबर है जो कि पानी का यानी जो डिस्प्लेस हुआ वाटर है उसके वेट के बराबर है। ठीक है? तो ये आपके पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल था और मैंने आपको कहा हुआ है, और यही जो वेट होता है ये बराबर होता है अपथ्रस्ट फोर्स के। ठीक है? यही वेट आपके पास अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर होता है जो कि उछाल की फोर्स हम कहते हैं।
तो मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों ने वर्ड ये याद रखना इस तरह से, अप वोल्ड। मैंने कहा था आप लोगों ने इसको याद रखना। अप वोल्ड का मतलब क्या है? अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल्स टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। ठीक हो गया? अब हमने इस चीज को याद रखना। तो अब जो आज का हमारा काम है वो ये है कि आज हम लोगों ने चीजों की जो है वो डेंसिटी को फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आज हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो अब ये मैंने आपको रिकॉल करवा दिया। अब हम करते हैं ऐसे कि हम लोग अब डेंसिटी को फाइंड करते हैं। तो मैं कहता हूं कि मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो बड़ा डी है, ये मेरे पास डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो जो अभी मैंने ऑब्जेक्ट लिया उसकी डेंसिटी। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक हो गया? और ये मेरे पास जो रो है, मैं ये कहता हूं कि ये मेरे पास है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है? तो वो लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ उसकी डेंसिटी तो वाटर है, जो कि आपके पास पता है आपको क्या है उसकी डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, मैं कहता हूं कि मेरे पास जो W1 है, ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है रियल वेट। रियल वेट का मतलब क्या होता है कि मेरे पास वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर। ठीक है ना? तो किसी भी चीज का एयर के अंदर उसका जो वेट होता है, ये आपके पास रियल वेट होता है। तो ये W1 है। मैं कहता हूं मेरे पास जो W2 है, ये है मेरे पास अपैरेंट वेट। अब आप कहेंगे अपैरेंट वेट क्या होता है? तो अपैरेंट वेट आपके पास किसी भी जिस्म का पानी के अंदर जो वेट होता है, यानी वाटर के अंदर जो वेट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं अपैरेंट वेट। ओके, उसके बाद W मेरे पास क्या है? तो W मेरे पास क्या था? लॉस इन वेट और वेट ऑफ अ लिक्विड डिस्प्लेस, यानी वो लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ था उसका वजन। तो हम लिखेंगे वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो वो लिक्विड जो डिस्प्लेस्ड हुआ था उसका वेट, और ये किसके बराबर था? अभी मैंने कहा आपको वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड ये किसके बराबर होता है? अपथ्रस्ट फोर्स के। ठीक हो गया? और आपके पास इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? W के साथ। और ये किसके बराबर है? ये हमने कहा अभी आपको, मैंने आपको बताया कि ये भी आपके पास लॉस इन वेट के बराबर होता है, जो कि W1 माइनस W2 होता है। तो ये आपके पास चीजें आ गई। अब हमारा सवाल क्या है? हमने डेंसिटी ऑफ लिक्विड फाइंड करनी है। ठीक हो गया? तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड फाइंड करने के लिए बड़ा सिंपल काम हम करेंगे। ओके, तो अब क्या करता हूं कि अब मैं डेंसिटीज की रेशियो लेता हूं। देखें, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, इनकी मैं रेशियो लेता हूं। तो जब मैं इनकी रेशियो लेता हूं तो मेरे पास क्या आता है? हमें पता है कि हमारे पास जो डेंसिटी होती है ये बराबर होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी बेसिकली ये मैस और वॉल्यूम के दरमियान रेशियो का नाम है। तो ये डेंसिटी मेरे पास क्या आ गई? मैस ओवर वॉल्यूम। ये भी क्या आ गई? मैस ओवर वॉल्यूम। क्योंकि ये डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसके लिए मैं m1 का रेफरेंस इस्तेमाल कर लेता हूं, और ये चूंकि डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस है तो इसके लिए मैं सिर्फ m ही लिखा कर देता हूं। ठीक हो गया? अब आप कहेंगे कि सर आपने डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें आपने देखिए ऊपर आपने m1 नीचे m लिखा है, लेकिन आपने वॉल्यूम को सेम रखा है। तो देखें आपके पास, अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो हवा में इसका वॉल्यूम कुछ है, मैं कहता हूं हवा में इसका वॉल्यूम v है। इसी ऑब्जेक्ट को जब मैं पानी के अंदर डाल दूंगा, जब इसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डाल दूंगा तो तब भी इसका वॉल्यूम क्या होगा? v ही होगा। तो वॉल्यूम आपके पास क्या है? सेम है। तो दैट इज व्हाई मैंने यहां पे वॉल्यूम सेम लिखा है, जो कि एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो d डिवाइडेड बाय डेंसिटी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? m1 डिवाइडेड बाय m। अब मैं ये करता हूं कि मैं ऊपर भी g से मल्टीप्लाई करवा देता हूं, नीचे भी g से मल्टीप्लाई करवा देता हूं। ठीक है? अगर आप जिस चीज से मल्टीप्लाई करें उस चीज पे डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर सेम ही रहता है, तो ये हम कर सकते हैं। और हमें पता है कि आपके पास वेट बराबर होता है mg के। इसका मतलब है कि डेंसिटी, यानी आपके पास डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज इक्वल्स टू आ गया W1, यानी ये m1 g की जगह मैंने क्या लिख दिया? वेट,
और चूंकि m1 था इसलिए मैंने w1 लिख दिया। इस mg की जगह क्या लिख दूंगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। डन। अब हमें पता है कि हमारे पास जो w है किसके बराबर है, w1 माइनस w2। तो मेरे पास डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल्स टू आ गया वेट w1। इस w की जगह लिख दूंगा मैं w1 माइनस w2। तो मैं डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना चाहता हूं क्योंकि यही मेरे पास ऑब्जेक्ट का आपके पास मेरे पास जो हेडिंग है, तो लिहाजा इस d की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी d इज इक्वल्स टू w1 डिवाइडेड बाय w1 माइनस w2 मल्टीप्लाई। अब ये वाली जो डेंसिटी है ये डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है फाइंड कर सकते हैं। तो आप अगर गौर करें तो हम लोगों ने ये आर्चिमिडीज का प्रिंसिपल ही इस्तेमाल किया और इसको इस्तेमाल करते हुए हमने एक चीज की डेंसिटी को जो है फाइंड करने का फार्मूला ड्राइव कर लिया है। तो आर्चिमिडीज प्रिंसिपल के मुताबिक हम लोग किसी भी चीज की डेंसिटी को फाइंड करना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उस ऑब्जेक्ट का वेट हवा में कितना है, उस ऑब्जेक्ट का वेट आपके पास पानी में कितना है, और उसको आपने डेंसिटी ऑफ लिक्विड के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई करवा देना। ठीक हो गया। इसके जरिए से हम लोग डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है फाइंड कर सकते हैं। होप सो आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। सेकंड हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो क्या है, सेकंड एप्लीकेशन हमारे पास क्या है, सेकंड एप्लीकेशन जो है हमारे पास वो है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग, तैरने का असूल। तो जो चीजें पानी के ऊपर तैरती हैं वो भी आर्चिमिडीज प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं। देखिए प्रीवियस टॉपिक के अंदर भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, लेकिन मैंने आपसे कहा कि आपने इस वर्ड को फोकस करना है, इस वर्ड के अंदर ही इसका जवाब है। क्या कि जब आप किसी जिस्म को पानी के अंदर रखते हैं तो क्या होता है कि आपके पास वहां पे पानी जो होता है वो जिस्म जो होता है वो अपने वेट के मुताबिक पानी को डिस्प्लेस करवा देता है, ऊपर हटा देता है। तो आपके पास जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है उसका जो वेट होता है वही आपके पास क्या है, अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स किसके बराबर है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के। तो अगर आपके पास जो ऊपर लगने वाली फोर्स है जिसको आप अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हो, अगर आपके पास वो ज्यादा है यानी ऊपर लगने वाली फोर्स ज्यादा है, और जो नीचे लगने वाली फोर्स है जो कि आपका वेट है यानी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है जो, अगर वो कम है और अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा है, इसका मतलब है ऊपर आने वाली फोर्स ज्यादा है, इसका मतलब है चीजें जो है वो डूबेंगी नहीं बल्कि ऊपर रहेंगी, तैरेंगी। इसका मतलब है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करे, यानी हमारे पास जो फिनोमेना है फ्लोटेशन का वो हो, देन इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास जो अपथ्रस्ट फोर्स है, अपथ्रस्ट फोर्स है वो क्या हो, वो ज्यादा हो किससे, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से। आप कहेंगे सर यहां पे फोर्स और यहां पे वेट, ये क्या बात हुई, तो भाई फोर्स बराबर होती है वेट के जो कि बराबर होता है mg के। तो वेट बेसिकली फोर्स का नाम है, ठीक है। तो अपथ्रस्ट फोर्स क्या है, बेसिकली वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, एक जिस्म का वजन। तो अगर आपके पास जो अपथ्रस्ट फोर्स है यानी ऊपर लगने वाली फोर्स है अगर वो ज्यादा है, इट मींस कि आपके पास चीजें जो ऊपर आ जाएंगी, इसका मतलब है वो तैरेंगी। और देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी जगह पे बैठता हूं और अब मैं बैठता हूं तो बेसिकली क्या है कि मैं अपने वेट के मुताबिक वहां पे नीचे फोर्स लगा रहा हूं, और मेरे वेट के मुताबिक जो चेयर है वो रिएक्शन फोर्स लगा रही है ऊपर की जाने। तो अब दोनों फोर्सेस सेम है, मैं वहां पे स्टेबल होकर बैठा हूं, मैं नीचे नहीं गिर रहा, मैं डूब नहीं रहा। समझ आ रही बात की। तो अगर आपके पास क्या हो कि अगर आपके पास जो अपथ्रस्ट फोर्स है और जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है अगर दोनों सेम हो तब भी चीजें जो है वो डूबती नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे पास अपथ्रस्ट फोर्स या तो बराबर हो या बड़ी हो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के, तब मेरे पास जो जिस्म है वो तैरता है पानी के ऊपर। इसी चीज का नाम बच्चों प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग है, तैरने का असूल यही है। समझ आ गई मेरी बात। तो अगर आपके पास क्या हो, अगर मेरे पास जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट हो वो ज्यादा हो और जो ऊपर लगने वाली अपथ्रस्ट फोर्स है वो कम हो, देन क्या होगा, नीचे लगने वाली फोर्स ज्यादा ऊपर लगने वाली फोर्स कम, तो फिर चीज नीचे आएगी यानी डूब जाएगी। तो अगर मेरे पास
तो मेरे पास जो सिंक यानी जो चीजें हैं जो है वो डूबती हैं, तो डूबती कब है, तो मेरे पास जो अपथ्रस्ट फोर्स है, अपथ्रस्ट फोर्स जो है अगर तो ये कम हो किससे, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से अपथ्रस्ट फोर्स कम हो, यानी दूसरे अल्फाज में जब मेरे पास जिस्म का वजन उछाल की फोर्स से ज्यादा हो, तब क्या होगा चीजें, वो जो है वो डूब जाएंगी। किसी किस्म का कोई इशू अगर आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसको भी दोबारा से गाइड करने की भी कोशिश कर दूंगा। तो इस चीज का नाम है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग। ओके, अब आपके पास दो एप्लीकेशन हम लोगों ने डिस्कस कर ली, ये पहली ये दूसरी। एक और एप्लीकेशन है आपके पास, वो है आपके पास जो एप्लीकेशन है वो है शिप्स एंड सबमरीन। अब जो बहरी जहाज है, जो बहरी जहाज है और जो आपके पास आबदोज़ें हैं, आबदोज़ें आप लोगों ने देखी होंगी जो समुद्र के अंदर यानी आपके पास पानी के अंदर जो है वो चलती हैं, तो उनके अंदर भी जो प्रिंसिपल यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, आपके पास आर्चिमिडीज प्रिंसिपल जो है वो यूज होता है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं, जरा बात करता हूं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक समंदर है, ठीक है, ये मेरे पास एक समंदर है और इसके ऊपर इस तरह से ये एक बोट है, एक शिप है, ठीक है, वो इस तरह से लेट्स सपोज, ठीक है, यहाँ पे बंदा बैठा हुआ है। ओके, तो ये मेरे पास एक शिप है। अब आप कहेंगे कि सर ये फ्लोट कर रही है, तो फ्लोट कर रही है क्यों कर रही है, देखें इस शिप का एक वॉल्यूम है, ठीक है, इस शिप का एक वॉल्यूम है। ये शिप अपने वॉल्यूम के हिसाब से, ये शिप अपने वॉल्यूम के हिसाब से यहां पे मौजूद जो पानी है उसको डिस्प्लेस कर रही है। तो ये शिप अपने वॉल्यूम के लिहाज से यहां पे मौजूद पानी को डिस्प्लेस कर रही है, लिहाजा आपके पास यहां पे पानी डिस्प्लेस हो रहा है। पानी डिस्प्लेस होने का मतलब क्या है कि आपके पास अपथ्रस्ट फोर्स यहां पे जनरेट हो रही है। तो यहां पे क्या होता है कि आपके पास अपने वॉल्यूम के लिहाज से पानी को डिस्प्लेस करती है और इसका जो वेट होता है, इस बोट का जो वेट होता है वो, फॉर एग्जांपल वेट ऑफ बोट है, इसको मैं VW से लिख देता हूं, WB, वेट ऑफ बोट। ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास कम होता है इस वेट के जो उसने, यानी आपके पास उस पानी के वेट के जो उसने यहां पे डिस्प्लेस किया है। तो आपके पास वो वेट जो डिस्प्लेस हुआ है उससे इस बोट का वेट कम होता है, जिसकी वजह से ये क्या करती है, फ्लोट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, अब देखिए अगर आपके पास इस बोट के ऊपर आप पैसेंजर्स ज्यादा जो है बिठाना शुरू कर देंगे, तो अगर ज्यादा पैसेंजर्स बैठना शुरू कर देंगे, ज्यादा, देन क्या होगा आपके पास कि आपके पास वॉल्यूम तो सेम है, पानी उतने डिस्प्लेस हो रहा है जितना पहले हो रहा था, बट अब आपके पास क्या है कि अब आपके पास जो वेट ऑफ बोट है